जैसे बड़ी मशहूर रिवायत है कि लौला का मा खलक़तुल अफ़लाक, कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम इस कायनात को तख्लीक़ ना करते। देखिएगा कि अक्सर मुहद्दिसीन किराम तो मुत्तफ़िक़ रहे हैं कि ये जो रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल साबित नहीं होती है, बल्कि इस रिवायत के मौजू और झूठे होने पर अक्सर मुहद्दिसीन खड़े हैं। आप इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ेंगे अल-फ़वाइद अल-मजमुआ में, उन्होंने भी इसको मौजू करार दिया। मुहद्दिस सनानी को पढ़ेंगे, उन्होंने भी कहा कि ये झूठ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल साबित नहीं है। इसके अलावा मुहद्दिस अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी आप पढ़ेंगे सिलसिला ज़ईफ़ा में, बिल्कुल मौजू डिक्लेयर करके गए। यहाँ शुबा इस रिवायत से ज़रूर पैदा होता है कि मुहद्दिस हाकिम जो है वो इस रिवायत को लिखकर इसको सही कहकर चले गए। और फ़न हदीस जानने वाला अच्छी तरह जानता है कि मुहद्दिस हाकिम किसी हदीस को सही लिख जाएँ, बुखारी मुस्लिम की शर्त के ऊपर लिख के चले जाएँ, इसका बिल्कुल एतबार नहीं होता जब तक मुताखिरीन उलमा को ना पढ़ लें। इसलिए कि हाकिम से बहुत गलतियाँ हुई हैं, झूठी रिवायतों को भी वो बुखारी मुस्लिम की शर्त पर सही